पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट यान एम्पायर का जो सेकंड प्रिंस था वो यहाँ पर चेनमिंग के पास आ चुका था और अपनी जो सबसे खास स्पिरिट जिसका नाम बीवी था उसको लेकर आया होता है ताकि वो चेनमिंग को मार डाले। लेकिन चेनमिंग ने एक ही बार के अंदर सेकंड प्रिंस की वाट लगा दी थी, लेकिन वो जो बीवी थी वो स्ट्रांग होती है तो वो कियान के ऊपर ही अपना कंट्रोल हासिल करते हुए उसका सिस्टम बिगाड़ देती है, जिस वजह से कियान यहाँ पर चेनमिंग की हेल्प ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर खुद के दम पर उस बीवी के साथ फाइट करता है। अब चेनमिंग इतना स्ट्रांग बन चुका था कि अगर कियान उसका साथ ना भी दे तब भी वो कई सारी जगहों पे अपना खुद को बचा सकता है। इस वजह से उसने मार मार कर बीवी का अंचर पंचर ढीला कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम करीब 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओमी, कांगयुई और मैंगयुई जो थे वो एकदम हैरान और परेशान हो चुके थे कि चेनमिंग को क्या हुआ, चेनमिंग होश में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि असल में चेनमिंग अभी भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है और उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो उसके बेड पर ही बिल्कुल बिना होश के बैठी हुई है। तो सभी डरे हुए थे कि यहाँ पर सब ठीक तो है ना, कहीं चेनमिंग को कुछ हो ना गया हो। कांगयुई और मैंगयुई जो थे वो दोनों तो यहाँ पर अपना एक के बाद एक करते हुए अलग अलग अटैक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं ताकि 2 4 5 अटैक करेंगे ना तो हो सकता है कि इससे चेनमिंग को होश आ जाए। उनको लग रहा था कि चेनमिंग किसी शॉक में जा चुका है, इसलिए आंखें खोलकर यहाँ पर एक जगह बैठ गया। लेकिन शियाओमी जो थी वो उससे कहती है कि पागल हो गए हो क्या तुम लोग, चेनमिंग के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो तुम लोग, किसी ने भी अगर चेनमिंग के ऊपर अटैक किया एक भी और तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाकी लोग कहते कि तो क्या हम ऐसे ही यहाँ पर चेनमिंग को एकदम शॉक्ड में गया हुआ देखते रह जाए क्या, हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। सेक्ट मास्टर की ऐसी हालत देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो शियाओमी कहती है कि उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं काफी हूँ चेनमिंग के लिए, मैं कैसे भी करके उसको होश में ले आऊंगी। जब तक वो मेरे साथ रहेगा उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सभी को लग रहा था कि यहाँ पर शियाओमी के पास कोई तरीका है जिसकी मदद से वो चेनमिंग को ठीक कर सकती है। लेकिन शियाओमी तो ठरकी निकली, वो यहाँ पर एकदम आराम से चेनमिंग के गोद में बैठ जाती है। अब तो यहाँ पर चेनमिंग बेहोश है ना, तो मैं जो चाहूँ चेनमिंग के साथ वो कर सकती हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ कि कौन अब मुझे हाथ लगा सकता है। ना चेनमिंग मुझे रोक पाएगा ना ही कोई और, जी भर के चेनमिंग का मजा लूंगी। जो चीज देखकर कांगयुई और मैंगयुई के दिमाग में आग लग चुकी थी कि तेरी भैंस की टांग, तब से हम सोच रहे थे कि तेरे पास कोई तरीका होगा चेनमिंग को ठीक करने का, लेकिन तू तो चेनमिंग की ऐसी हालत का फायदा उठा रही है। रुक अभी बताते तुझे, अब चेनमिंग के साथ तेरे ऊपर भी अटैक करेंगे। इसके बाद तो वो लोग शियाओमी के ऊपर ही हमला शुरू कर देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई चेनमिंग के साथ ऐसी हरकत करने की। तीनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया था। जहाँ पर भी रहते ये तीनों एक साथ एनी टाइम झगड़ा ही करते हैं। झगड़ा बढ़ता देखकर बाहर वहाँ पर किलियान और जिथर भी मौजूद थे। वो दोनों यहाँ पर कह रहे होते हैं कि लगता है अंदर कुछ तो मामला गड़बड़ हो गया। तभी तो अंदर मारा मारी हो गई। किलियान कहता है कि अरे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे होंगे, आजकल के बच्चों का नया तरीका आ गया है खेलने का। वैसे हाँ, अब मुझे पता चला कि ना मैं सेलेस्टियल रेल्म में क्यों नहीं जा पाता था, क्योंकि सेलेस्टियल रेल्म का एक रूल है कि जो भी जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर होता है ना वो ही अंदर जा सकता है, या फिर जिसको जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर चाहे वो उसको अंदर भेज सकता है, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम्हें पता है तब से मैंने बहुत मार खाई है अंदर जाने के लिए, पूरी जान लगा दिया था तो भी मैं अंदर नहीं जा पाया, लेकिन कभी ना कभी तो अंदर जाकर ही रहूंगा। तभी वहाँ पर वो जो सेट का जासूस था वो भाग कर आता है और कह रहा था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ग्रेट यान एम्पायर से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो शायद यहाँ वॉर शुरू करने के लिए ही आ रहे होंगे। लेकिन तभी उसको चेनमिंग के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो फट से अपनी दूरबीन निकालता है और उसको बड़ा करते जा रहा था ताकि एकदम 4K में देख सके कि आखिर चेनमिंग के कमरे में हो क्या रहा था। वो अंदर देखने के बाद कहता है कि अरे वाह, चेनमिंग तो कितना ज्यादा खुशकिस्मत है, एक नहीं बल्कि 3 लड़कियां मर रही है उसके साथ खेलने को। ऊपर वाले हमें भी कुछ दे दिया होता, हमें क्यों सिंगल मार रहा है, 4-3 नहीं तो कम से कम एक ही तो मिल जाती, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तभी उसको याद आता है कि अरे नहीं यार, मैं तो कुछ और खबर लेकर आया था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे सुनो सुनो सब लोग, वॉर की तैयारी शुरू करो, यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर से लोग आ रहे हैं। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तो वहीं हम चेनमिंग को देखते हैं जो अभी भी अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद था। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीवी ने जो कियान के ऊपर कंट्रोल किया था और उसका सिस्टम बदल दिया था उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि कियान जो है वो अपने होश में आ जाए, क्योंकि कियान होश में आ ही नहीं पा रही थी। वहाँ पर वो अजीब वाला मॉन्स्टर भी था जिसको काफी टाइम पहले चेनमिंग ने कैद किया था। वो चेनमिंग को देखकर कह रहा होता है कि चेनमिंग तो बड़ा ही टैलेंटेड बनता है यार, इसको तो हर चीज की नॉलेज है, हैकर है भाई, हैकर एकदम। लगता है कि ये आसानी से कियान को भी ठीक कर देगा। और जैसा उसने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो जाती है। पूरा का
पूरा बीवी का जो सिस्टम था चेनमिंग ने उसको बिगाड़ दिया था और एक धमाके के साथ वो पूरा का पूरा कनेक्शन उसका तोड़ देता है कियान के साथ। इस वजह से अब कियान यहाँ पर ठीक हो सकती है। बीवी की पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी, बस उसका मुंह वहां पर बचा हुआ होता है। तो उसको देखकर वो छोटा मॉन्स्टर डर जाता है कि इसकी भैंस की टांग, बाप रे कितनी डेंजर है, ये कितना रूथलेस बंदा है। चेनमिंग पूरा शरीर खत्म कर दिया, ये सिर्फ ट्रॉफी के लिए सर छोड़ दिया। कोई भी चेनमिंग से टकराएगा तो इतनी ही बुरी हालत होने वाली है उसकी। इंसान नहीं जल्लाद है ये चेनमिंग। मैं तो सपने में भी चेनमिंग के खिलाफ कभी नहीं जाने वाला। इसके बाद चेनमिंग जो था वो कियान का पूरा सिस्टम ही खोल देता है और उसके अंदर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको अपग्रेड कर रहा था ताकि कियान यहाँ पर सिर्फ होश में ही ना आए, बल्कि जब वो होश में आए तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। चेनमिंग यहाँ पर अपनी पावर का भी इस्तेमाल करता है और डिवाइन ट्रेजर की भी पावर का इस्तेमाल करता है। जब दोनों पावर यहाँ पर आपस में मर्ज हो रही थी तो कियान का सिस्टम यहाँ पर रिबूट होने लग जाता है। वो धीरे धीरे करते हुए होश में आ रही थी और उसकी बॉडी भी हल्की हल्की चेंज हो रही होती है, उसका लुक भी थोड़ा बदल रहा था और चेनमिंग की मेहनत यहाँ पर रंग लाती है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर कियान बिल्कुल अपग्रेड कर चुकी थी, मतलब कि वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, जहाँ अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। एकदम वो और ज्यादा सुंदर लग रही थी। चेनमिंग भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मैंने यहाँ पर कियान को ठीक कर दिया। मुझे तो डर लग गया था कि कहीं मैं कियान को खो ना दूं। कियान जैसे ही होश में आती है वो अपना वेपन लेकर रेडी हो जाती है और बीवी के ऊपर तानते हुए कह रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारे ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन जब वो अच्छे से देखती है तो उसको पता चलता है कि अरे इसका तो शरीर गायब हो गया, सिर्फ इसका मुंह बचा हुआ है। क्या कर दिया चेनमिंग तुमने इसके साथ, इतनी आसानी से इसको मार दिया, कमाल की बात है। तो चेनमिंग कहता है कि अरे यार अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। कियान अपने आप को एकदम अच्छे से चेक कर रही थी कि कहीं यहाँ पर चेनमिंग ने उससे वापस से कोई इसकी परमिशन तो नहीं छीन ली, क्योंकि चेनमिंग धीरे धीरे करते हुए कियान की परमिशन छीन रहा था ताकि डिवाइन ट्रेजर का सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। कियान चेनमिंग से कहती है कि देखो चेनमिंग, तुम मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान हाजिर करके रखती हूँ, लेकिन तब भी तुमने मुझसे कोई परमिशन छीन ली। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। तुम ऐसे मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चेनमिंग कहता है कि अरे यार तुम तो चिढ़ गई, मैंने तुमसे कोई परमिशन नहीं ली है। बेफिक्र रहो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान करने के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि तुमसे कोई परमिशन भी नहीं लूंगा। तुमने आज जो मेरे लिए किया है ना उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कियान एकदम शॉक्ड में जा चुकी थी कि चेनमिंग बदला बदला क्यों लग रहा है। वो उससे कहती है कि चेनमिंग सब ठीक तो है ना, कि कहीं इस बीवी ने तुम्हारे दिमाग पे भी तो कंट्रोल नहीं ले लिया। बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो एकदम तुम आज, और जरा देखो तो कितनी प्यार से बातें कर रहे हो, वरना तो ऐसे आंख दिखाकर ऐसे गुस्से में बात करते थे तुम। चेनमिंग तो बड़ा खुश था। वो यहाँ पर कियान से कहते हैं कि कियान क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में जानती हो। तो कियान कहती है कि अरे मैं अपने बारे में क्यों नहीं जानूंगी, हाँ मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे डिवाइन ट्रेजर ने बनाया है। मैं फिजिकल बॉडी में नहीं हूँ, बस एक सिस्टम हूँ जिसको तुम्हें गाइड करने के लिए बनाया गया। मेरे बगैर तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें हर टाइम पे मेरी मदद लगेगी, इसलिए मैं तुम्हारी एक असिस्टेंट की तरह हूँ। लेकिन चेनमिंग को पता था कि कियान को डिवाइन ट्रेजर ने नहीं बनाया। कियान एक असली लड़की है जिसकी बॉडी को चेनमिंग के साथ ही रखा गया है। इसी वजह से चेनमिंग इतना ज्यादा खुश हो गया था। उसको लगा था कि कियान एक खाली सिस्टम होगी, लेकिन उसको पता चल गया था कि कियान एक असली लड़की है। तो चेनमिंग कियान से कहता है कि छोड़ो वो सारी बातें, वैसे मुझे बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं हो। लेकिन तभी वो जो छोटा वाला मॉन्स्टर था वो चेनमिंग को बताता है कि देखो मेरा भी सिस्टम यहाँ पर अपग्रेड हो गया, तुमने यहाँ कियान का जो ब्रेक थ्रू करवाया है ना उसके ऑरा से मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, बड़ा मजा आया। और आज से मैं स्ट्रॉन्ग भी और तुम्हारा और अच्छी तरह से लॉयल भी बन चुका। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मेरी फटकर हाथ में आ गई तुम्हारा गुस्सा देखकर। तो वहीं चेनमिंग अभी भी अपना जुनलोंग सेक की जो सिंहासन होता है उसके ऊपर बैठा था, उसको अभी भी होश नहीं आया था। वैसे ही शॉक्ड में गया हुआ वहां पर बैठा हुआ होता है। आसपास क्या चल रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी जितने भी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि लगता है ना चेनमिंग होश में नहीं आने वाले, अगर ये होश में नहीं आए ना तो पक्का ये ग्रेट यान एम्पायर के जो लोग है ना वो हमें मार डालेंगे। चेनमिंग को कैसे भी करके होश में आना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा टाइम तक के दुश्मनों को ऐसे नहीं रोक सकते। सभी को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसके बाद ग्रेट यान एम्पायर से दोनों जो प्रिंस मरे थे उनकी माँ आ जाती है। साथ ही एक सिपाही भी आया हुआ था जो यहाँ पर चेनमिंग के अपराधों को गिना रहा होता है कि चेनमिंग ने ये किया है वो किया है, इसके बदले उसको इस तरह की सजा मिलने वाली है। तो सजा के लिए चेनमिंग यहाँ पर तैयार है। लेकिन चेनमिंग तो अभी भी बेहोश था, उसको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जो प्रिंस की माँ थी वो यहाँ पर कह रही थी कि चेनमिंग तुम्हें हो क्या गया, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हें ये सजा मंजूर है? तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पर इस लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। बाकी सारे लोगों की हाथ में आ चुकी थी कि
ये क्या हो रहा है, तुम लोग वॉर शुरू करने वाले हो, अरे कम से कम चेनमिंग को होश में तो आने दो। लेकिन वो लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। सबसे ज्यादा हालत खराब हो गई थी उसी जासूस की भाई साहब यहाँ पर वॉर हो रहा है, मुझे वॉर से बहुत ज्यादा डर लगता है, ऊपर वाले मुझे बचा ले, यहाँ पर मारा मारी होने वाली है। लेकिन शियामी, ज़ेन और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर तैयार होते हैं कि चाहे हम यहाँ पर अपनी जान क्यों ना लगा दें, लेकिन कैसे भी करके हम चेनमिंग को बचाएंगे और इस जुनलोंग सेक्ट को बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं होगा इस सेक्ट को, चाहे कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए। जो चीज देखकर प्रिंस की जो माँ थी वो कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर खाली चेनमिंग ही होगा जिससे मुझे मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके चेले चपाटे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों का क्या है, इन लोग को तो मैं भाव तक नहीं देती, इन लोग से तो फाइट करके मतलब भी नहीं है, तो मैं सीधा जाती हूँ और चेनमिंग को मार डालूंगी। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा चेनमिंग की तरफ ही बढ़ जाती है। सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर की मदद से सारे लोगों को क्रॉस करते हुए सीधा चेनमिंग के करीब आ चुकी थी। और वो कह रही होती है कि चेनमिंग तू अब मरेगा, तू मर जाए ना, उसके बाद सारे के सारे मैटर एकदम सॉल्व हो जाएंगे। चेनमिंग अभी भी वहां पर होश में नहीं आया था और वो प्रिंस की माँ अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा चेनमिंग का गला काटने वाली होती है, पर जैसे वो ये कर पाती कि तभी परफेक्ट टाइम पर चेनमिंग होश में आ जाता है। और ऐसे वैसे नहीं, वो इतना खतरनाक तरीके से होश में आया था कि वो बस अपना वहां पर एक उंगली चलाता है और हल्का सा उसने उंगली को आगे क्या किया था कि वो जो प्रिंस की माँ थी वो उंगली के निकले हुए अटैक से ही उड़कर दूर फेंका जाती है। पूरे महल के अंदर एक ब्लास्ट हो चुका था जो कि सिर्फ चेनमिंग की एक छोटी सी उंगली के पावर की वजह से हुआ था। सभी लोग दंग रह जाते कि ये क्या हुआ, आखिर कोई इतनी सी उंगली से इतना खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है। बेचारा जासूस भी उस ऑरा से उड़कर सीधा गेट के बाहर फेंका चुका था। वो कहता है कि हाय मेरी कमर टूट गई, कौन किया रे मेरे ऊपर अटैक। लेकिन तब वहां पर चेनमिंग खड़ा हो जाता है जो एकदम गुस्से के साथ यहाँ पर आकर खड़ा हुआ था। उसको देखकर सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि अरे वाह सेक्ट मास्टर, आप होश में आ गए, बड़ा मजा आ रहा है, हम तो इसी चीज की तैयारी में थे कि कब आप होश में आएंगे और देखो आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम में होश में आए हो। चेनमिंग जो था वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर प्रिंस की जो माँ थी वो उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे और एम्परर के दोनों बेटों को मार दिया, लेकिन तब भी तुम दोनों को यहाँ पर डर नहीं लगता है क्या मुझसे, जो मुंह उठाकर यहाँ पर दोबारा मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। क्या तुम भी मरना चाहती हो? तुम्हें मारने के बाद मैं एम्परर को भी मार दूंगा अगर तुम अगली बार फिर से यहाँ पर आई तो। मेरा मूड ठीक है इसलिए मैं तुम्हें इस बार तो जाने दे रहा हूँ। लेकिन ज़ेन और श्यामी बाकी लोग जो थे वो लोग कहते कि नहीं, इसको ऐसे जाने नहीं देंगे, इसको आज तो मार ही डालेंगे वरना ये मुसीबत की घंटी बनकर हमेशा हमारे कानों में बजते रहेगी। तो वो लोग कूद पड़ते हैं उसी ताकि उसका बैंड बजा सके। ये देखकर वो जो प्रिंस की माँ थी वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। इसके बाद चेनमिंग के पास जितने भी उसके साथी थे वो सभी आने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको वापस से ठीक देखकर, लेकिन चेनमिंग कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेले में गुजारना है, तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अकेले दे दो। ये सुनकर जासूस जो था वो शियामी से कहता है कि आय हाय तेरी तो हवा निकल गई, बड़ा सपना देख रही थी कि चेनमिंग के गोद में बैठे कि देख सबसे पहले तेरे को इग्नोर मार कर भगा दिया। जो सुनकर तो शियामी बहुत मारती है उसको। पूरे सेट के अंदर जासूस के रोने की आवाज गूंज रही थी, वो रो रो कर चिल्ला रहा था कि अरे बस शियामी छोड़ दे मुझे, बच्चे की जान लेगी क्या तू। इसके बाद चेनमिंग जो था वो अकेले यहाँ पर अपना सिंहासन पे बैठा हुआ था और सिंहासन पे बैठने के बाद वो कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए, लेकिन बहुत दिनों बाद अब जाकर हमारी दोबारा से मुलाकात हुई है ओल्ड मास्टर। चेनमिंग के इतना कहते ही उसके सिंहासन के पास जो लगी हुई एक ड्रैगन की मूर्ति बनी थी उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लग जाती है और उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैसे पहचाना, कैसे तुमने मुझे ढूंढा, मुझे इसके बारे में जानना है। लेकिन असल में ये ओल्ड मास्टर था कौन जिसके बारे में चेनमिंग यहाँ पर बातें कर रहा था, ये चीज अभी हमें नहीं दिखाई जाती कि आखिर वो है कौन। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।